वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ कंटेंट मॉन्स्टर्स। आज हम रिव्यू कर रहे हैं मिर्जापुर सीजन 3 का। 4 साल के गैप के बाद गन्स और गैंग्स के साथ हिंटरलैंड सीरीज मिर्जापुर वापस आई है। सीजन 2 के एंड में मुन्ना त्रिपाठी दिव्येंदु को मारकर उसके बाप कालीन भैया पंकज त्रिपाठी को भी बुरी तरह से चोट पहुंचाने के बाद गोलू गुप्ता, श्वेता त्रिपाठी और गुड्डू पंडित, अली फजल अपनी पकड़ पूर्वांचल पे मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सीजन 3 का ये 10 एपिसोड स्विंग करता है केओस और कंफ्यूजन के बीच, स्ट्रेटेजाइजिंग और एंग्स्ट के बीच, कॉन्फ्लिक्ट, कनाइवेंस और ग्रूसम ब्लडशेड के बीच। ज्यादातर सेंट्रल कैरेक्टर्स अपनी एम्बिशन के साथ ग्रैपल कर रहे हैं ताकि मिर्जापुर के कवेटेड थ्रोन को हासिल कर सके, जो रीजन के गैंगस्टर्स को रूल करता है। साथ ही में रोमांटिक अट्रैक्शंस और फैमिली लॉयल्टी के इमोशनल टग को भी सॉर्ट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पावरफुल बाहुबली बनने की लड़ाई रीजन में चालू है। मेन कंटेंडर्स है शरद शुक्ला, अंजुम शर्मा फ्रॉम जौनपुर और गुड्डू, जो अब मिर्जापुर के सेल्फ अपॉइंटेड किंग बन गए हैं। शरद भी माधुरी यादव यानी कि ईशा तलवार के साथ अलायंस बना लेते हैं। इसके अलावा वो कालीन भैया को भी शील्ड कर रहा है, जिनकी अनकन्फर्म डेथ बीना यानी कि रसिका दुग्गल और गुड्डू की टेन्यूस पोजीशन के लिए हमेशा से एक थ्रेट है। एक कैरेक्टर जो अक्सर पहले शूट करता था और बाद में सोचता था, अब गोलू के एस्ट्यूट गाइडेंस में गुड्डू अपने ब्रेन और ब्रॉन का इस्तेमाल करने लगा है। गुड्डू का कैरेक्टर ग्राफ इस सीजन की थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ है और फजल इफेक्टिवली अपने कैरेक्टर के लोनलीनेस, एंग्विश और एग्रेशन को कन्वे करता है, जब गुड्डू अपने जायंट ईगो के वेट के नीचे बकल करता है। ये एक फैंटास्टिक कॉन्ट्रास्ट है वंस फाइस्टी कालीन भैया के साथ, जो धीरे धीरे अपने फुल फॉर्म में आ रहा है। उसकी बॉडी टूट गई हो सकती है, लेकिन हम धीरे धीरे देखते हैं कि उसका माइंड कितना शार्प है और उसका दिल कितना कोल्ड है अब भी। पंकज त्रिपाठी इसको परसेप्टिवली प्ले करते हैं और क्रिएटर्स स्मार्टली इसको 10 एपिसोड्स में वीव करते हैं। दो पर्सनली आई मिस्ड कालीन भैया एंड ऑल इज अश्योर्ड ग्लोरी थ्रू आउट द सीरीज। श्वेता त्रिपाठी भी अपने मीटियर रोल में ग्रो करती है, लेकिन उनके कैरेक्टर में उतना दम नहीं है, थोड़ा बेटर लिखा जा सकता था। ऑल्सो उनकी डिम्यूनिटिव साइज के हिसाब से वो वायलेंस उन पर थोड़ा ऑड लगता है। गुड्डू के फादर रमाकांत पंडित राजेश तेलांग को अपनी जेल टर्म के दौरान एक चेंज ऑफ हार्ट होता है जब वो अपने मॉटली फेलो इनमेट्स से मिलते हैं। द कोर्टरूम सीन्स ऑफ रमाकांत मर्डर ट्रायल इन सारी माइंडलेस किलिंग्स और पावर प्ले के बीच एक वेलकम ब्रेक देता है। इसमें त्यागी हाउसहोल्ड का एक डाइग्रेशन भी है, जहां शत्रुघ्न विजय वर्मा अब अपने ट्विन भरत, जो एक्चुअली लास्ट सीजन के एंड में शूट हो गए थे, बन के प्रिटेंड कर रहा है। वर्मा इस मटेरियल के साथ कुछ अच्छा काम करते हैं, इवन इफ शत्रुघ्न्स मोटिवेशंस और चॉइसेस इरिटेटिंगली इम्पेचुअस है। स्टेट कैपिटल में माधुरी यादव, ईशा तलवार अब नई विडोड चीफ मिनिस्टर बन गई है। ईशा तलवार अपने लवली कलेक्शन ऑफ साड़ीज को शो ऑफ करती है जब वो एक हाईली शोविनिस्टिक वर्ल्ड में फुटहोल्ड पाने की कोशिश करती है, एक स्लीपी मोनोटोन में। बीना रसिका दुग्गल को एक मनी सीन मिलने का इंतजार मैं पूरे सीरीज में करता रहा, लेकिन दुग्गल को साइडलाइंस पे स्कीमिंग करने के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं और अपने इन्फेंट चाइल्ड को केयर करते हुए रह जाती है वो पूरी सीरीज में। पंडित हाउसहोल्ड में गुड्डू की सिस्टर डिम्पी और उनकी मां को रमाकांत का ट्रस्टेड रॉबिन प्रियांशु पेन्युली मैनेज कर रहा है। कुछ नए कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कोई भी मिर्जापुर की वायलेंस से सर्वाइव नहीं करेंगे। राइटर्स अपूर्वा धर बदगाइया, अविनाश सिंह तोमर, विजय नारायण वर्मा और अविनाश सिंह इस सीरीज को स्टफ करते हैं, जो कभी कभी ब्रिमस्टोन और फायर लगती है और प्लॉट का प्रोपल्शन कम होता है। डायरेक्टर्स गुरमीत सिंह और आनंद अय्यर स्टोरी को और एक्सपैंड करते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के मोल्ड में यहाँ भी व्यूअर्स कैरेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है, जानकर कि जिससे हमें सिंपैथी है या कनेक्ट कर रहे हैं वो ज़्यादा लाइकली है कि ग्रिजली डेथ फेस करने वाला है इस सीरीज में कभी ना कभी। सीजन 3 के हेफ्टी ब्लड काउंट के बाद नए कैरेक्टर्स इनएविटेबल लगते हैं, ताकि पॉलिटिकिंग और मैकेनाइजेशंस को प्रोपेल कर सके, जो मिर्जापुर के सेंट्रल हैं। शायद ये क्लेंजिंग ज़रूरी था ताकि रोबस्ट स्टोरी टेलिंग के लिए रास्ता बन सके। वन कैन होप सीजन 4 में मिर्जापुर सीजन 3 में अपने शेयर ऑफ शूटआउट्स हैं, लेकिन सीजन 1 के वेडिंग मैसेकर के बाद या सीजन 2 के ब्लड बाथ जैसा कुछ भी नहीं है। गन फाइट्स यहाँ जनरली जल्दी डिस्पोज ऑफ कर दिए जाते हैं। फाइनल एपिसोड्स के वाइंड डाउन होने के दौरान कुछ सरप्राइजिंग ट्विस्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, सबसे इंटरेस्टिंग फाइनल ट्विस्ट और नए पॉसिबिलिटीज सजेस्ट किए गए हैं। तो क्या एक और सीजन ऑन द एनविल है? वेरी क्लियरली डेफिनेटली है, बट वन जस्ट होप्स कि ये सीजन ज़्यादा ग्रिपिंग हो। इस सीजन में एपिसोड्स 50 मिनट्स के हैं और देखने में टीडियस हैं।
क्रिस्पर एपिसोड्स और कुछ स्मार्टर कॉन्फ्लिक्ट्स वेलकम होते हैं इस सीरीज में। कभी कभी ये सीजन सिर्फ फैंस के लिए एक ऑफरिंग लगती है, इसलिए नहीं कि एक अच्छी स्टोरी थी इनके पास। दिव्येंदु शर्मा का मुन्ना भैया लास्ट सीजन में डंप ऑफ होने के बाद और पंकज त्रिपाठी का लिमिटेड स्क्रीन टाइम के साथ एक्टिंग चॉप्स और फायरवर्क्स स्क्रीन पे क्लियरली मिसिंग है। डायलॉग्स मीम वर्दी हैं और अली फजल, अंजुम शर्मा, श्वेता त्रिपाठी और विजय वर्मा अपनी पूरी कोशिश भी करते हैं, लेकिन मुन्ना भैया के एब्सेंस और कालीन भैया के लिमिटेड स्क्रीन टाइम को उनकी सिंसियरिटी भी कवर नहीं कर पाती। मैं इस सीज़न को दूंगा रेटिंग 5.5 on 10। अगर आपने ये सीज़न देखा है तो प्लीज़ हमें बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे कि आपको कैसे लगा। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आते रहिए ऐसे ढेर सारे रिव्यूज़ के लिए। हम आपको जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।